हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईजीएस्ट गार्डनिंग। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने बताया था कि कंपोस्ट बिन को कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, उस कंपोस्ट बिन का यूज करके मैंने इतनी अच्छी खाद बनाया है, देख सकते हैं। ये टोटल किचन वेस्ट है और सूखे पत्ते, घास, ये सभी चीज़ों को मिलाकर ये बना है और ये बिल्कुल हल्का है, देख सकते हैं। और ये देखिए अपने आप जो है पौधे भी उग रहे हैं इसमें। जब कंपोस्ट तैयार हो जाता है तो हम इसे एक बोरी में इकट्ठा कर देते हैं और समय समय पर इस बोरी में से निकाल कर यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बताते हैं कि कंपोस्ट की खाद कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा कंपोस्ट बिन है और कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था। मैंने इसमें किचन वेस्ट डाला हुआ है और किचन वेस्ट सबसे पहले डालते हैं। सबसे लेयर नीचे वाला जो लेयर है उसमें हम कुरियर के गत्ते या फिर सूखे घास इत्यादि चीज़ें जो ब्राउन मैटर है उसको हम डालते हैं। फिर उसके बाद ग्रीन मैटर डालते हैं और उसके बाद मिट्टी, हल्का सा एक लेयर मिट्टी डालते हैं। और अगर आपके पास पुराना कंपोस्ट हो तो हल्का सा एक लेयर उसके ऊपर भी डालते हैं। फिर उसके बाद से यही प्रक्रिया हम दोहराते हैं। ब्राउन मैटर, फिर ग्रीन मैटर और फिर जाके मिट्टी। यही प्रक्रिया करते करते जब ये बिन पूरा भर जाएगा तो उसके बाद ढक करके हम इसे किसी और जगह रख देंगे। रखने के बाद ये बिन जो है खाली हो जाएगा। फिर इसमें हम उसी तरह सारे चीज़ों को रखेंगे। पहले ब्राउन मैटर, फिर ग्रीन मैटर और उसके बाद से मिट्टी। करते करते यह पूरा बिन भर जाएगा। फिर हम इसको किसी दूसरी जगह इकट्ठा कर देंगे। मैं इकट्ठा करने के लिए क्या करता हूँ, बोरी का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ किचन वेस्ट ज़्यादा होता है। तो ऐसा कोई भी बड़ा डिब्बा नहीं है जिसमें हम इकट्ठा कर सकें। तो हम क्या करते हैं, बोरी में उसको डाल देते हैं। तो बोरी में डालने के बाद एक ये नुकसान ये होता है कि जो लिक्विड होता है वो बहुत सारा लिक्विड जो है बह जाते हैं, क्योंकि उसके जल्दी भर जाता है। और जब हम बोरी में डालते हैं फिर ये अभी डिकम्पोज होते ही रहता है, उसमें से लिक्विड भी निकलते रहता है। तो लिक्विड निकलता रहता है तो उस लिक्विड का नुकसान होता है। हालांकि उस लिक्विड को ख़राब होने से जो वेस्ट हो जाते हैं लिक्विड, उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे गत्ता लगा देते हैं ताकि जो लिक्विड है वो गत्ता जो है एग्जॉर्ब कर सके। और फिर इसी तरह जब डिकम्पोज होगा तो फिर लिक्विड निकलेगा और वो लिक्विड जो है गत्ता एग्जॉर्ब कर लेगा। लास्ट में क्या करते हैं, उस गत्ते को तोड़कर हम इस कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं ताकि उसमें जो भी न्यूट्रिएंट वो सोखा रहता है वो इसमें फिर आ सके। तो चलिए हम गत्ता दिखाते हैं। फ्रेंड्स, जो किचन वेस्ट होता है बाल्टी भरने के बाद हम इस बोरी में डालते हैं। इस बोरी में से जब लिक्विड निकलता है तो ये एग्जॉर्ब कर लेता है। एग्जॉर्ब करते करते ये पूरी तरह ख़राब हो जाता है। तो हम इसे कंपोस्ट बिन में तोड़कर डाल देते हैं। और ये जो फटा हुआ देख रहे हैं, ये बोरी फट गया है, इसे बंदर ने नोच दिया था। फ्रेंड्स, जब इसमें बैक्टीरिया जो है ख़त्म होने लगे तब क्या करेंगे, उसमें जो भी किचन वेस्ट है उसको किसी भी औजार से या खुरपी से उसमें से निकाल कर दूसरी बोरी में डालेंगे ताकि उसके प्रत्येक पार्ट में जो भी किचन वेस्ट है उसमें एयर जा सके। तो फ्रेंड्स, मैंने इस बोरी से निकाल कर दूसरी बोरी में इकट्ठा किया था जब ये इसमें से बैक्टीरिया बहुत कम हो गए थे। तो चलिए उसे भी हम दिखाते हैं। फ्रेंड्स, एक बोरी से निकालने के बाद मैंने दूसरी बोरी में ये ऐसे रख दिया था और अब ये ऐसा हो गया है, देख सकते हैं। ये
थोड़ा मिट्टी जैसा लग रहा होगा आपको, हालांकि अभी ये तैयार नहीं हुआ है। देखिए देखिए ये थोड़ा थोड़ा अभी मिट्टी जैसा दिखना स्टार्ट हो गया है। अभी इसमें समय लगेगा। इसमें ये नहीं कहा सकता कि 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, हो सकता है और पहले भी बन के तैयार हो जाए। ये टोटल डिपेंड करता है बैक्टीरिया के ऊपर। अभी इसमें बैक्टीरिया जो है काफ़ी कम है। उसका कारण ये है कि मैंने इसमें अलग से जो जो लिक्विड होता है, जो दही और गुड़ का, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, वो हमने डाला नहीं है। 1-2 दिन में हम इसमें डालेंगे ताकि इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छी हो सके। ये देख सकते हैं, फिर भी ये काफ़ी अभी मिट्टी जैसा दिख रहा है, लेकिन अभी प्लांट में डालने लायक नहीं है ये। अभी जो है जब बिल्कुल पूरी तरह से मिट्टी जैसा हो जाएगा, ये अभी देख रहे हैं, अभी किचन वेस्ट ही है, तो अभी इतनी जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप उसमें 50 ग्राम गुड़ और 1-2 चम्मच दही 1 लीटर पानी मिलाकर डाल दें। डालने के बाद से उसे बंद करके छोड़ दें और कुछ दिन देखेंगे बैक्टीरिया की ग्रोथ काफ़ी संख्या में हो जाएगी। और जितनी अधिक बैक्टीरिया होंगे, आपकी खाद उतनी ही जल्दी बनेगी और उतनी ही अच्छी बनेगी। फ्रेंड्स, ये लगभग अगर गुड़ और दही ये दोनों डालते हैं तो लगभग 1 महीने में ये तैयार हो जाना चाहिए। और फ्रेंड्स, जो भी ये किचन वेस्ट है, आप उसे कड़ी धूप में नहीं रखेंगे, क्योंकि कड़ी धूप में रखने से क्या होगा कि बैक्टीरिया मर जाएंगे और जिससे कि डिकम्पोजिशन में प्रॉब्लम होगा। गर्मियों के दिनों में आप इसे थोड़ा सा शेडी एरिया में रखिए और ठंडक में जब थोड़े हल्के धूप होते हैं तो बाहर भी चल सकता है। बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए ज़रूरी होता है कि इसमें एयर पास होता रहे। मैंने बोरी में रखा है, इसमें भी एयर पास हो रहा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से सील नहीं होता है, इसमें भी हल्का हल्का एयर पास करते रहता है। जब ये और पूरी तरीके से मिट्टी जैसा दिखने लगे, तब जाके हम क्या करेंगे, इसको छानेंगे, क्योंकि उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं जो कि अभी डिकम्पोज नहीं हुए रहते हैं। पदार्थ जितना ही नरम होगा वो उतना ही जल्दी डिकम्पोज होगा। अब ये देखिए मूंगफली का छिलका तो काफ़ी अच्छा है खाद के लिए, लेकिन ये छिलका देर में डिकम्पोज होता है, क्योंकि ये मूंगफली के छिलके कड़े होते हैं। सबसे आसानी से डिकम्पोज सब्जियां होती हैं। सब्जियां काफ़ी मुलायम होती हैं और वो आसानी से डिकम्पोज हो जाती हैं। खाद बनाने के लिए एयर और बैक्टीरिया, इन दोनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। बैक्टीरिया तभी पनपेंगे जब उसमें एयर भी उस पार्ट में, सभी पार्ट में उसके मिलते रहें। जैसे ये है, ये बिल्कुल अलग अलग है, तो अब यहाँ एयर जो है सभी को मिल रहा है, सभी पार्ट में एयर जा रहा है। लेकिन जब ये आपस में जुड़ जाएंगे, जैसे कि इस बाल्टी में किचन वेस्ट है, ये डिकम्पोज होने के बाद से जब हम इसे इस बोरी में रखेंगे तो ये जो आपस में जुड़ जाएंगे और काफ़ी चिपचिपा होंगे। जुड़ने के बाद से इसमें एयर जो है सभी जगह मिल नहीं पाएगा, जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो ज़रूरी है कि समय समय पर चलाते रहें, जिससे कि और बेहतर रहेगा। अगर आप समय समय पर इसे चलाते रहेंगे तो खाद जो है जल्दी बनेगा। तो फ्रेंड्स, खाद बनाने के लिए आप कंपोस्ट बिन बनाइए, जैसा कि हमने वीडियो में बताया था। कंपोस्ट बिन बनने के बाद आप इसमें
किचन वेस्ट जो है डालते रहिए, और डालने के साथ साथ कुछ किचन वेस्ट डलेगा तो फिर आप इसमें सूखी घास या फिर कुरियर के गत्ते वो भी तोड़ तोड़ के इसमें डालते रहिए। फिर किचन वेस्ट, फिर कुरियर के गत्ते, और फिर बीच बीच में मिट्टी डालते रहिए। डालने के बाद से फिर धीरे धीरे ये डिकम्पोज भी होते रहेंगे, जिससे कि ये धीरे धीरे इसका लेवल भी घटते जाएगा। जब ये भर जाए तो फिर आप इसे दूसरी बोरी में डाल दीजिए। दूसरी बोरी में डालने के बाद से आप उसे समय समय चेक कर लीजिए कि कहीं ड्राई तो नहीं हुआ है। ड्राई हो तो आप उसमें गुड़ और दही का पानी डाल दीजिए। दही अगर नहीं हो तो केवल गुड़ का ही डाल दीजिए। मतलब ये हमेशा गीला ही होना चाहिए। गीला होने से ही बैक्टीरिया पनपेंगे, ड्राई कंडीशन में नहीं होगा ऐसा। और जब बोरी में से जब बोरी भर जाए तो आप उसे किसी दूसरी बोरी में खुरपी की मदद से थोड़ा सा करके किसी दूसरी बोरी में डाल दीजिए। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि सारे पार्ट जो जुड़े हुए रहते हैं वो अलग अलग हो सके और सभी में एयर जा सके, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छी होगी और वो पदार्थ को जल्दी जल्दी डिकम्पोज करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा ये खाद बनाने का आइडिया आपको कैसा लगा? अगर आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा जो पिछला वीडियो है कंपोस्ट बिन बनाने का पार्ट 1, उसे आप देख लीजिए ज़रूर। थैंक यू।